परमेश्वर में आगे बढ़ती है और वो चीजें जो आपको समझ नहीं आती थी आपको समझ आती है। और वचन कहता है कि बाइबल कहती है कि एक गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। और लिखा, परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को चिन्ह और चमत्कारों के संग, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे कदापि विश्वास नहीं करोगे। जो लोग चिन्ह चमत्कारों के खिलाफ होते हैं, हीलिंग के खिलाफ होते हैं, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखें, उन लोगों की, पास्टर्स की, उनको अपनी परिवार में देखो कितनी हीलिंग की जरूरत है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज की आप निंदा करोगे आपकी लाइफ में वो कभी नहीं होगी। जीसस ने कहा जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देख लोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। बहुत बातें लोग सुन चुके हैं, वो अपने अपने जगहों पर भी बहुत बातें सुनते थे। अगर मसीह में आने पर भी सिर्फ बातें ही सुननी है तो उनकी बातें फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है पर सामर्थ में है। वही सामर्थ जो आज आप चखेंगे, आपका परिवार चखेगा, बीमार चखेंगे और वो हील होंगे, डिलीवर होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। मुझे आज भी याद है 2011 में जब ये चर्च बहुत बड़ी थी, लेकिन उस मुताबिक काम नहीं हो रहा था जो मैं चाहता था। मेरे आसपास के लोग, मेरी चर्च दिखने में तो बड़ी थी, लेकिन वो मैं अपना मन भावता हुआ काम नहीं कर पा रहा था। 2011 की बात है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी लाइफ से, इतना फ्रस्ट्रेट कि बाहर से मेरी बड़ी चर्च थी लेकिन अंदर से मैं अनसेटिस्फाइड था। सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी कोई मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पंजाब में उस समय सबसे बड़ी मेरी चर्च बन चुकी थी, लेकिन मैं खुद रेंटेड घर पे था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। वो मेरी लेकिन इच्छा नहीं थी कुछ भी लेने की, कुछ भी पाने की, कुछ भी करने की। मैं एक अमीर घराने से था, पैसा मैं देख चुका था। अपने घर को छोड़ के हम इस गांव में आए थे एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, टाइल्स और सैनिटरी का, जो भी मेरा भाई करता है। तो हम अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के लाल बाजार से, अटारी बाजार, जलंधर से हम इधर की साइड आए थे, मॉडल टाउन और उसके बाद खामरा में। तो बिजनेस अच्छा चल पड़ा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इच्छा मन में क्या थी कि परमेश्वर ये काम जिसे जैसे होना चाहिए आत्मा में वैसे लोग नहीं कर रहे हैं। जैसा समर्पण टीम में होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा लोगों में होना चाहिए अभी वैसा नहीं है, अभी वो बेदारी पंजाब में नहीं जैसी होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, प्रीच किया, टीच करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, टीम को बड़ा समझाया, बताया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कब फर्क पड़ा? जब मैंने फैसला किया कि अब मैं प्रार्थना में चला जाऊंगा। मैं उठा, मैं इंडिया से बाहर चला गया 21 दिन के लिए। वो शायद पहले 21 दिन ऐसे ही दिन होंगे जब मैंने चर्च को टोटल इग्नोर कर दिया। 21-22 दिनों के लिए। कितने हफ्ते में चर्च में संडे नहीं आया। मैं कहां था? एक रूम में, कहीं नहीं निकलता था रूम के, होटल के कभी बाहर जाके भी नहीं देखा, रोड पर जाकर भी कभी नहीं देखा। सिर्फ रूम में प्रेयर। 2 चैनल चलते थे, दोनों ही क्रिश्चियन टीवी थे, दोनों टीवीज देखता था। उपवास रखता था, उपवास खोलता था, प्रार्थना करता था। मुझे मालूम नहीं था रात कब हुई, सुबह कब हुई। इतना मैं मगन हो गया था कि रात को जब मैं उठता था मुझे 2 मिनट लगते थे रियलाइज करने में कि मैं इंडिया से बाहर हूं, सुबह हो गई है कि रात हो गई है, मैं कहां हूं। इतना मगन मैं हो चुका था प्रार्थना में। वो 21 दिन प्रार्थना, उपवास और कुछ मैंने नहीं किया। मैं मैरिड नहीं था, फैमिली से इतनी मेरी कोई लगाव नहीं था कि मैं रोज मुझे मम्मी से बात करनी है। वो शुरू से परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया ताकि जब मेरी फैमिली मेरा विरोध करे परमेश्वर में आने पे, तो मैं फैमिली की शक्ल देख के परमेश्वर को छोड़ ना दूं। अब मेरा सबसे लगाव है, सबसे प्रेम है, सब मुझे रोज मिलते हैं। लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे कैसे तैयार किया 21 दिन। लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि सब कुछ चेंज हो रहा है।
मेरे आसपास बदलाव, कुछ पता नहीं चल रहा था। इतना मालूम हो रहा था कि मैं भूखा हूं, मुझे रोज प्रार्थना करनी है। मैं वो भी उठा हूं, अब मुझे प्रार्थना करनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ हूं। 2 मिनट लगते थे, अच्छा मैं बाहर हूं, अच्छा रात के 3 बज गए, अच्छा अब मुझे प्रेयर करनी है। क्योंकि होटल के रूम में ही रहना, और जब वहां चर्च होती थी तो उस चर्च के समय में संडे और मंडे दो टाइम चर्च लगती थी, और 2 टाइम में मैं अपने रूम से बाहर निकलता था। तो रोड के अगर बाहर जाओ तो वहां पे इतना माहौल अच्छा नहीं था। वो दुबई जैसा शहर नहीं था कि आप रोड के बाहर जाके थोड़ा घूम लें। आप रोड के बाहर गए तो वहां किडनैपिंग बहुत होती, तो होटल के अंदर ही रहना पड़ता था। तो 21 दिन जब प्रार्थना करते गए, और 21 दिन अकेला, कोई फोन पे कोई में अटैचमेंट नहीं थी, किसी दोस्त से रोज बात करनी है। छोटे फोन होते थे, वो भी कभी चलता था कभी नहीं चलता था। नेटवर्क इतने नहीं होते थे वहां पे। कोई काम की बात करनी तो फोन पे अपनी टीम से करनी, दैट्स इट। और जब 21 दिन मैंने प्रार्थना की, और जब लगातार फास्टिंग में रहा, प्रार्थना की परमेश्वर कि ये नहीं कि परमेश्वर उनको उसको बदल, मैंने किसी को बदलने के लिए नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए, कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप को चेंज किया, प्रेजेंस में गया, और परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। 21 दिन के बाद जब मैं इंडिया में वापस आया, तब से लेके अब तक मेरी मिनिस्ट्री सेम नहीं। वो सब बदला जो मैं चाहता था, सब कुछ जो मैं चाहता था, जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था, टीम को समझा रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। यहां मत खड़े हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार अपनी लाइफ में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं हो रही, क्यों मेरा हस्बैंड चेंज नहीं हो रहा, क्यों मेरा भाई ट्रबल देता है, क्यों मेरी बॉडी हील नहीं हो रही, क्यों मेरी कमजोरी खत्म नहीं हो रही, क्यों मेरी लाइफ में ये हो रहा है। और हम ऐसे सवाल करते रहते हैं और कभी परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाते। कभी नहीं सोचते कि प्रार्थना कितनी है, उपवास कितने हैं, कुछ नहीं। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, मैंने कहा ये वाली चीज मुझे तंग करती है। प्रार्थना करते हो? मैं क्या हाँ। कहते उपवास रखते हो? मैं क्या हाँ वो भी करता हूं। कहते देन फास्ट द मोर, प्रे द मोर। कहते जो करते हो उसे बढ़ा दो। जब मैं पहली बार वहां पे गया अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो बहुत बड़ी चर्च थी, लेकिन चर्च के पास अपनी जगह नहीं थी। तो मैंने कहा प्रार्थना करो कि मुझे जगह मिले। कहते नो, यू डोंट नीड प्रेयर फॉर दिस लैंड, यू नीड अनॉइंटिंग। अगर तुम मसीह में बढ़ोगे तो जगह अपने आप आ जाएगी। आज आप यहां बैठे हो लाखों स्क्वायर फुट में, आप ओवरफ्लोज में बैठे हो, आप ब्रांचेस में बैठे हो, लाखों लोग ऑनलाइन और ब्रांचेस में बैठे हैं। क्या हुआ? कहते यू नीड अनॉइंटिंग। जब आप शरीर में स्ट्रगल करते हैं, कई बार आपको मालूम होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? उस स्ट्रगल को आप कभी हैंडल नहीं करते, आप स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर आपको ब्लू फिल्म देखने का स्ट्रगल है, आप करते रहते हैं। आपको चोरी करते हैं, आप वो करते रहते हैं। आप उस स्ट्रगल को खत्म नहीं करते। आपको फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है, अपनी आत्मा को अपना बॉस बनाना है। फिर जो आप चाहते हैं, वो जो नहीं हो रहा, वो अपने आप होना शुरू होगा। वो अपने आप आपकी लाइफ पर लाइन पर आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट लोग आगे बोलते थे कांग्रेचुलेशन, आपकी बहुत बड़ी चर्च हो गई। वो सब ठीक था, लेकिन मैंने कहा अभी वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूं। जो मेरे मन की डिजायर है वो पूरी नहीं हो रही। कई बार आप चाहते हैं, आप करते भी हैं, आप काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ के पूरी तरह से फिर अपने आप को डेडिकेट कर दें। कितने लोग डे नाइट के रोजों में हाथ खड़ा करेंगे, हिलाएंगे हाथ को? हाँ, ऐसा चर्च चाहिए मेरे को। फ्रंट से दिखाना जरा, हाँ हाथों को हिलाना जरा, ये चर्च चाहिए मेरे को। हालेलुया। हाथों को हिलाना, फिर से फ्रंट से दिखाना जरा, ये चर्च चाहिए। आमीन। लेकिन इसे इवेंट नहीं बनाना है कि आज एक इवेंट है, क्योंकि आज हमने 3 रोजे रखे, अभी खत्म, अभी अगले साल रखेंगे। अगला साल हैप्पी करना है, रियल वाला हैप्पी, वो जो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वो वाला हैप्पी करना है कि अंदर वाला हैप्पी।
एक होता है थप्पड़ मार के मुंह लाल करना, एक होता है देसी घ्यो खा के लाल करना। केड़ा वाला लाल चाहिए? हाँ, एक होता है कि मेकअप करके लाल कर लो, एक होता है कि अंदर से लाली आए जरा। अगर अंदर वाली चाहिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिस टाइम मैं जो चाहता था और हो नहीं रहा था, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था अपनी लाइफ से। क्या पवित्रताई में नहीं था? कंप्लीट पवित्रताई। क्या रोजे नहीं रखता था? क्या प्रेयर नहीं करता था? लेकिन कई बार जब एक डोज काम नहीं कर रही, आपको हैवी करनी पड़ती है, क्योंकि और कोई डोज नहीं है हमारे पास, हमारा और कोई इलाज नहीं है। अगर 2.5 घंटे की प्रार्थना वो काम नहीं कर रही तो कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, हमें वो प्रार्थना ही 5 घंटे करनी पड़ेगी। मैं प्रभु के सामने गया, मैंने कहा परमेश्वर दिन रात मुझे तू चाहिए, तेरी महिमा चाहिए, तेरे काम चाहिए, लोग चंगे हों, और मांगता रहा और सब कुछ बदल गया। एक टेस्टिमनी में सुन रहा था, उसके कितने साल बाद एक सेम टेस्टिमनी मैंने किसी और पास्टर की सुनी। कहता मैं लोगों को प्रीच करता था, मन बदलो, मन फिराओ, ये करो वो करो। कहता लोग सुधरते नहीं थे, अगर कोई व्यभिचारी खड़ा वो व्यभिचारी ही था। कहता मैं बहुत दुखी हुआ कि मैं प्रीच भी करता हूं, मेरा लाइफ भी सही है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ये लोग अपना मन क्यों नहीं फिरा रहे। प्रभु ने उससे कहा मेरी हुजूरी में आ जा। वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु की हुजूरी में चला गया। कितने हफ्ते परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताने के बाद कहते जब मैं वापस पुलपट के ऊपर आया और मैंने वर्शिप करनी स्टार्ट की, लोग रोने लग गए, प्रभु हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर हम तौबा करते हैं। कहता मैंने प्रीच भी नहीं किया, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि ये करो। कहता लोग, इतनी प्रेजेंस थी, इतनी परमेश्वर की हुजूरी थी, इतनी ग्लोरी थी वहां। इसलिए परमेश्वर ने कहा है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। कई बार आप अपनी लाइफ में बल लगाते हैं, जोर लगाते हैं, आप अच्छे हैं, आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप लालची नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं है, फिर भी वो ब्लेसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कॉल कर रहा है नेक्स्ट लेवल पर उसके साथ मिलने के लिए, कि आपकी मेहनत का लेवल नेक्स्ट होना चाहिए, अगला लेवल होना चाहिए। हालेलुया। आज दुनिया की एक सैड चीज ये है कि जो रियल परमेश्वर के लोग हैं, जब मैं मसीह में बिल्कुल नया था, मेरी लाइफ में ये एक, आप लगा लो कि कुछ भी लगा लो, ये चीज रही कि मेरी लाइफ में जो रियल प्रॉफिट्स मुझे मिले हैं, उनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगता। मेरी लाइफ में पर्सनली, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरी लाइफ में बात कर रहा हूं। एक बहन होती थी हमारे टीम में, और वो हमेशा उपवास में रहती थी। हर हफ्ते 3 दिन रात के उपवास और साथ में दिन के उपवास। हर हफ्ते एवरी वीक। एक दिन उसने, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर नहीं था, उसने एक मेरे साथी को बताया था कि मैंने इसकी लाइफ में, मेरी बात कर रही थी, कि एक बदलाव को देखा है। एग्जैक्टली बताया था क्या, और दुनिया का कोई आदमी वो चीज नहीं बता सका था, वो एक लौती औरत थी जिसने बताया था। आप जब प्रार्थना में उपवास में होते हैं, क्या होता है? आप बदलते हैं, आप चेंज होते हैं, आपको चीजें क्लियर दिखने लगती है, आपके मन में क्लैरिटी आनी शुरू होती है, स्पिरिचुअल लाइफ क्लियर होती है। गलातियों 5 उसकी 16 में लिखा है, कहता पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो शरीर की लालसा तुम किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, आत्मा के अनुसार चलो। फिर से बोलो, तो तुम शरीर की इच्छा किसी रीति से पूरी ना करोगे।
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। क्या कहा उसने? कहता आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा कभी भी पूरी नहीं करोगे। कोई हिलना मत, ओके? ये हिलने की बीमारियां छोड़ दो, वहीं वहीं खड़े जो करना करी जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो शरीर के अनुसार नहीं चलना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम शैतान नहीं, प्रॉब्लम शैतान। पर आपने शुरू से सुना है, अच्छा पादरी साहब करिए, वो शैतान ने करता, अल्लाह शैतान ने करता। शुरू से क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को? क्या कर दिया? किसने कर दिया? जबकि शैतान ने कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है हमारा शरीर हावी है हमारी स्पिरिट पे, और वचन कहता है शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या है शरीर के काम? कहता मूर्ति पूजा। क्या है? व्यभिचार, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। पैग गलांदा दिल कर, बियर, सिगरेट। जैसे कोई मेरे आसपास सिगरेट पीता है ना यार, मेरी तलब जाग जाती। कुछ चैनी खैनी खा रहा है ना तो मेरा दिल करता है मैं खाऊं। ये क्या है? शरीर का क्या है ये? और जीसस ने सीधा कहा, अगर आत्मा से शरीर के कामों को खत्म करोगे तो जियोगे। कौन सी जिंदगी? जीसस वाली, इज्जत वाली, ऑनर वाली, ताकत वाली, चंगियाई वाली, छुटकारे वाली, आशीष वाली। मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने शुरू से सीखा है कि अगर मेरा शरीर मैंने कंट्रोल में कर लिया, इच्छाएं कंट्रोल में कर ली, अभिलाषाएं कंट्रोल में कर ली, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में। अब वो कंप्लेंट करने के, पास्टर्स कई कंप्लेंट करते हैं, हमारी चर्च मेरी बात नहीं सुनती, मेरे वॉलंटियर। कुछ नहीं, आपको खुद परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा और अधिक अपनी लाइफ के ऊपर ग्रेस लानी पड़ेगी। अपनी लाइफ पे काम करना पड़ेगा, उनकी लाइफ पर नहीं। अगर तुम आत्मा में अपना रैंक बढ़ा लो तो तुम्हारी कुर्सी भी आत्मा में चेंज हो जाएगी और उसके आसपास अफसर बदल जाएंगे। अगर तुम्हारा रैंक हवलदार वाला है, आत्मा में तुम हवलदार हो, अच्छी बात है, हवलदार भी अच्छी बात है। तो तुम्हारे आसपास के लोग हवलदार कैटेगरी और उसके स्टैंडर्ड के होंगे। अगर तुम आत्मा में एसएसपी बन जाओ तो तुम्हारे आसपास काम करने वाले उस स्टैंडर्ड के होंगे। लेकिन अगर तुम आत्मा में प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो एसएसपी की टीम तुम्हारी होगी, आईएएस ऑफिसर्स तुम्हारी टीम में होंगे। आप समझ गए क्या? अब मैं देश पे इल्जाम लगाता रहूं, मापियों पे इल्जाम लगाता रहूं, दुनिया पे इल्जाम लगाता रहूं, बल्कि मैं ये देखूं कि मैं आत्मा में अपने स्टैंडर्ड को क्या करूं, चेंज करूं। मैं आत्मा में प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाऊं, मैं आत्मा में प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाऊं, तो मेरे आसपास सब आईएएस होंगे। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आप ग्रो करते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाते हैं, आपके आसपास के लोग चेंज हो जाते हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? बदलाव स्केरी तो है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप फास्टिंग करना शुरू कर देंगे, आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, कई बार जो लोग आपके करीब हैं आप उनसे कट जाएंगे कई बार, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं। लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप प्रभु में मेहनत करना शुरू करते हैं,
वो काम अपने आप शुरू होते हैं। एक फोर्स पीछे लगती है आपके, वो फोर्स कोई पैदा नहीं कर सकता, आपके अंदर से नहीं आती, वो परमेश्वर की ओर से आती है। और जब आप प्रभु के करीब जाते हैं तभी वो आती है। आपके अंदर ताकत नहीं है ऐसा करने की, मैं आपको बता देता हूं। आपके अंदर कुव्वत नहीं है कि आप उस चीज को हैंडल कर सको, लेकिन जैसे आप प्रभु के करीब जाएंगे वो आपको पीछे से धक्का देगी और आप अपने आप को उस काम को करता हुआ पाएंगे। परमेश्वर ने कहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। 3 दिन रात से कुछ खाया तो नहीं, मेरे तो थर्सडे से भी डे के फास्ट थे, तो कोई फर्क नहीं लग रहा, सिर्फ वेट कम हो रहा है। हालेलुया, और कुछ नहीं कम हो रहा। हालेलुया। तो मैंने अपनी लाइफ में जब भी बदलाव देखा है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। मेरे चाहने से नहीं आया, मेरे सोचने से नहीं आया, मेरे करने से भी नहीं आया। जबकि मैं पहले जब तक मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके मैंने ग्रेस नहीं मांगी। हालेलुया। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। आज इंटरनेट इतना डेंजरस बन गया है कि आपको ब्लू फिल्म देखने के लिए अब पॉर्न साइट्स पर भी जाना नहीं पड़ेगा। आपको सब ये सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आधे नंगे पौने नंगे, ये आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। और ये नॉर्मल हो रहा है। आप देख रहे हो जो नंगापन पहले कहीं स्पेशल साइट्स पे दिखाते थे, अब वो नॉर्मल हो रहा है। शैतान उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? वो चाहता है कि लोग व्यभिचार में, शरीर में रहें। जब वो शरीर में रहेगा वो आपका नाश करेगा। पहले जैसी बीमारियां जितनी थी उससे 10 गुना बढ़ गई। किसी को कैंसर निकलता था, अब देख लो क्या हाल है। अब छोटे बच्चे भी हैं इसमें। अगर जब पाप बढ़ेगा, अंधेरा बढ़ेगा, अगर आप शैतान की ज्यादा ग्लोरी करेंगे तो वो आपको अपनी चीजें भी देगा। चर्च में इतने मिरेकल्स नहीं होते थे क्योंकि जब अंधेरा बढ़ा तो रोशनी अधिक चमक रही, वो ज्यादा लग रही क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम कुछ चाहते हो जो नहीं हो रहा, तो मैं आत्मा में चलने की जरूरत होगी। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ चेंज कर लेगा, लेकिन अपनी प्रेयर लाइफ को नहीं बदलेगा, बाइबल रीडिंग को नहीं बदलेगा, फास्टिंग को नहीं बदलेगा। उसे पता है मेरी लाइफ में जो मुझे चाहिए, मुझे पहले जीसस के करीब जाना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो, ताकि जब परमेश्वर मुझे कोई मैसेज दे मैं उसे सुन सकूं। बच्चे के टीका लगाते देखा कभी डॉक्टर को? छोटी सी सुई होती, चुप, उन्हें पता भी नहीं लगता न्याणे जात वो रोंदा नैपकिन सुट देंगे। देखी ना वीडियो, और नैपकिन डॉक्टर बच्चा टीका लगा के फ्री। डंगरां दे देखिया टीका लगता कभी? कितना लगता टीका डंगरां दे? हैं आ बड़ा सूआ फटक, तो डंगर भी आराम ना देखता पीछे। इतनी मोटी चमड़ी, उसको फर्क नहीं। जीसस ने कहा मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो बच्चों की तरह रहो। तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी ना हो कि मुझे बड़ा टीका लगाना पड़े तुमको। पहले हम सुधरते नहीं, अपनी मनमर्जी, नशे बेच, प्रार्थना से दूर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हर काम, दुनियावी गाने सब चल रहे हैं। और जब परमेश्वर देख रहा है कि ये मर जाएगा, वो बड़ा टीका लगाता है डंगरों वाला। फिर दर्द होती, फिर बंदा कहता है ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ कैसा हो गया। अगर आप बच्चों की तरह रहोगे तो टीके तो लगते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी लग जाएंगे, तुम फ्री हो जाओगे। और तुम्हें मालूम होगा अच्छा ये थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं आएंगी, मुझे इनसे निकलते रहना है और परमेश्वर मेरे संग है। आपको रोज अपनी लाइफ के ऊपर काम करना पड़ता है। आमीन। और जब फास्टिंग प्रेयर होती है, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी लाइफ में इसको एक रूल बना के चलने लगते हैं, सब कुछ बदलता है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, सब कुछ। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो बदलेगी नहीं, उसे बदलना होगा।
अगर आपका स्टैंडर्ड पीएम वाला बन चुका है तो पीएम के पास अनपढ़ लोग नहीं रहते, गली मोहल्लों के लोग नहीं होते, उसके पास आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो उसको गाइड करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं लागू करवाते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड बड़ा है तो आपके आसपास की आशीषें अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती। तो जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। कहता है लोग मांगते हैं, लोग भागते हैं इन चीजों के पीछे, परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जब मैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग के पीछे था कि प्रभु मुझे मसा चाहिए, तो मैं गाने सुनता था, बहुत बॉलीवुड वाले गाने, बहुत। मेरी गाड़ी में, इंडिका गाड़ी मेरे पास होती थी, 24 घंटे उसमें चल रहेगा। बॉलीवुड बुरा नहीं है, सुनो मेरी बात, गाने वर्ड्स क्या हैं? मैं तेरे प्यार में पागल, पागल, सोचो पागल कैसा होता है। अब आप क्या बोल रहे हो कि आप पागल हैं, आज नहीं तो कल वो कर्स काम करेगा, नहीं तो वो पागलपन आप अपने बिजनेस में दिखाओगे, अपनी फैमिली में दिखाओगे, कहीं ना कहीं से वो पागलपन का कर्स आपकी लाइफ में आ गया बिना आपके जाने। अगर किसी बुद्धू व्यक्ति को एक बीज दे दिया जाए और उसे बोल दिया जाए कि इस मिट्टी में डाल दे, वो बुद्धू ने बोया है, क्या वो उगेगा? उगेगा? क्योंकि बीज को थोड़ी पता है वो बुद्धू ने बोया कि सियाने ने बोया है, कि 10 एकड़ वाले ने बोया कि 5 एकड़ वाले ने बोया। उस मेंटल को बोलो ये बेटा ये पकड़ और ऐसे ऐठा कर, ठा कर दे, वो ठा कर दिया उसने, वो पेड़ बन गया। समझ गए? सुनो मेरी बात। अब आपको नहीं पता कि आप आत्मा में कुछ लोग बुद्धू हैं। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं मर गया, मैं चढ़ गया, मैं, आप क्या कर रहे हो अपने ऊपर? कर्स अपने आप को श्रापित किए जा रहे हैं। और जब आपको नहीं पता आप श्रापित कर रहे हो, लेकिन जब वो बीज बढ़ता है, आप बोलते पता नहीं वैसे मुझे मेंटल बीमारी कहां से आ गई, पता नहीं मेरी फैमिली में ऐसा, पता नहीं साडा मुंडा एकदम ही ऐदा क्यों करने लग गया, पता नहीं हमारा बेटा एकदम से चेंज हो गया। वो कर्स आपके परिवार के, आपके बच्चों के अपने ऊपर खुद डाले हुए हैं। बॉलीवुड बुरा नहीं, कई गाने देखो, उनके वर्ड्स देखो कि वो वर्ड्स क्या हैं। घटिया से घटिया वर्ड्स आज आते हैं गानों में, गालियां गानों में चल रही हैं और आपके ट्यून चल रही हैं वो वाली। अस्सी 90 के दशक के बॉलीवुड के लोगों को लोग प्यार करते थे ना, क्योंकि सारी फिल्में नैतिक थी कि हीरो आया, हीरो बिका नहीं, हीरो आया हीरोइन को छुड़ा लिया, हीरो आया गलत काम करने वाले को मार दिया। नैतिक फिल्में थी, फिर भी उनकी इज्जत होती थी। आज फिल्में क्या है? हीरो आया सुसाइड कर ली, हीरो सुसाइड कर ली। मतलब तुम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि हीरो आया, हीरो ने सुसाइड कर ली, हीरो मर गया, हीरो ने छेड़ी। तो परमेश्वर उनकी बेइज्जती कर रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगी जब तक वो सुधरेंगे नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप अन्य जातियों में देख लो, बाइबल में जो लिखा है ना, वो लिखा ही है, वो दुनिया की कोई ताकत हो, वो लिखा है और वो होता है। आप अन्य जातियों में देख लो, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, प्यार करता है, वो सफल है। आप अन्य जातियों में भी देख लो, जो बेटा अपने बाप और माँ की इज्जत नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ में अमीर होते हुए भी स्ट्रगल कर रहा है। बाइबल में लिखा है। कहां लिखा है बाइबल में? एक गाल करो और दूसरा आगे कर दो, एक मारे तो। हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने बोला और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए बाइबल की एक बात से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो पावरफुल परमेश्वर का वर्ड है वो, अगर आप उसे मानेंगे वो फल लाएगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स के ऊपर चलेंगे, आपकी फैमिलीज के जो रिश्ते होंगे बेस्ट होंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके साथ जोड़ेगा जो उसकी ओर से आएंगे, वो आपको वहीं लेके जाएगा। लेकिन ये जल्दी में नहीं होता, टाइम लगता है। मुझे थोड़ी मालूम था कि जो रोजे 2004 में मैं अपना पेट दर्द करवा के कर रहा हूं, मैंने कभी भूख से रोजा नहीं खोला था।
क्योंकि पहले 3 साल में रोजे रखता गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद जब भी मैंने डे नाइट के रोजे रखता, मेरा पेट दर्द करने लगता था। तो सिर्फ दर्द होने के कारण जब एक्सेस चली जाती थी तो मुझे रोजा खोलना पड़ता था। लेकिन भूख की वजह से, कि मुझे भूख लगी है या जो मटर पनीर बने चलो खोल दो, ऐसा कभी नहीं था। रोजा खोलना तो शरीर में प्रॉब्लम होती थी तो रोजा खोलता था रुमाल लेके। एक जना हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर की बात को नहीं सुनना है और इस पे कब्जा करना है। फिर से बोलो, हमारी टीम के लोग होते थे, कहते थे कि अगर मैं सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि खा लूं तो 5-6 दिन के बाद ऐसा लगने लगता है कि मैं शरीर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, शरीर मेरा हावी हो रहा है, मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा, जो शरीर मांग रहा है मैं दे रहा हूं। लेकिन बाइबल कहती तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब तुम जीवित रहोगे, वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, तुम उस जीवन में रहोगे तो तुम वही पाओगे जो परमेश्वर की ओर से है। अगर वो तार, वो जीवन, वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर परमेश्वर की ओर से तार जुड़ी हुई है तो वो बिजली भी प्रभु की ओर से सप्लाई आएगी, शैतान नहीं दे पाएगा। जो परमेश्वर की ओर से आएगा फिर वो फलवंत करेगा। तुम कोई कैरियर चुनोगे वो फलवंत करेगा, तुम कोई मैरिज करोगे फलवंत करेगा। जब तक कोई खास परमेश्वर की कोई परीक्षा की योजना नहीं है तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। हमें किसके अनुसार दिन काटने हैं? आत्मा के। वो फोन का एडिक्शन शरीर है, वो शरीर की अभिलाषा है। वो जो चीजें तुम्हें एडिक्ट कर रही हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, उन्हें खत्म करो। अपनी आत्मा को अपना बॉस बनाओ ताकि प्रभु तुमसे बात कर सके, आगे बढ़ा सके, तुम एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ जी सको। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को कि मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलूंगा तो जीऊंगा। आमीन। प्रेयर करने में सुबह करती हूं, सुबह उठ, चलो रात को करती हूं, रात को थोड़ा लेट हो गया, अब सुबह करती हूं। हाँ, रात को थोड़ा लेट, अभी सुबह करती हूँ। रात को सुबह, सुबह रात को, रात को सुबह, सुबह रात को। और शैतान हमें रोकता रहता है प्रार्थना करने में। इसलिए जीसस ने कहा था प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में, कौन परीक्षा में पड़ा अगले दिन? पतरस। दुख आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आएंगे, जीसस क्राइस्ट के लाइफ में आएंगे। उन्हें मालूम था कल मुझे क्रूस पे चढ़ना है, वो दुख था, वो प्रार्थना में रहे और दुख घंटों में खत्म हो गया। राजा बड़ा हैरान हुआ, कहते जी जीसस जिसको लटकाया था वो मर गया। कहते इतनी जल्दी कैसे मर गया? क्योंकि जिसको क्रूस की मौत देते थे कितने कितने दिन वो क्रूस के ऊपर लटके रहते थे। क्योंकि क्रूस की जो मौत होती थी, जो आदमी क्रूस की मौत से मरता था वो हार्ट अटैक से मरता था या लंग्स में पानी भरने के कारण मरता था। कि जब उसे क्रूस पे चढ़ाते थे तो ऐसे अपनी बॉडी के भार लटका है और उसके बाद उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ता था, क्योंकि सारी बॉडी का भार उसकी हड्डियों के ऊपर है और हार्ट प्रेशर पड़ता था लगातार और फट जाता था। लेकिन जब जीसस के बारे में मालूम हुआ कि इतनी जल्दी कैसे मर गए, क्योंकि एक रात पहले प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बचा, हो सकता तो कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना में रहे तो वो दुख जो आने थे, जो यहोवा की ओर से परीक्षाएं आनी थी, वो खत्म हो गई घंटों में। लेकिन पतरस जिसकी लाइफ में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आनी थी, प्रार्थना ना करने की वजह से उसने परमेश्वर का इनकार किया। फिर कितने दिन तक बेचैन रहा, बेचैन होकर रोता रहा कि परमेश्वर मैंने तेरा इनकार किया, मैंने लंगड़े चलते देखे, मैंने मुर्दों को जीवन देते हुए देखा, मैं तेरे साथ रहा, मैंने सब कुछ तेरा देखा, तो जीवित परमेश्वर, फिर भी मैंने तेरा इनकार कर दिया। मेंटल पेन में, टॉर्चर में रहा वो कितने हफ्तों तक, जब तक जीसस उसके पास आके नहीं कहते पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। 3 बार उस परमेश्वर ने उससे कहा मुझसे प्यार करता है तू?
3 बार उसने इनकार किया, परमेश्वर ने 3 बार उससे अंगीकार करवाया। हाँ प्रभु मैं तुझसे, हाँ प्रभु तुझसे प्यार कर रहा हूं, हाँ प्रभु तुझसे, 3 बार, क्योंकि 3 बार उसने कहा था मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। जब आप जानते, जब जीसस को उसने बोला कि मैं इसको नहीं जानता, और जब जीसस मुर्दों में से जी उठे, जीसस ने कहा जाओ पतरस और चेलों को बताओ, क्योंकि पतरस उस समय जीसस का चेला नहीं था, क्योंकि वो इनकार कर चुका था। तो परमेश्वर ने जब कहा जाओ और मेरे चेलों और पतरस को बताओ कि मैं जी उठा हूं, कि पतरस उस समय चेला नहीं था, दुख में, पीड़ा में, पेन में, कि उसने गुनाह किया है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं की थी। कुछ भूल जाओ, प्रेयर मत भूलो, एवरीडे नियम बना लो, तुम्हारी लाइफ पर एक सुरक्षा रहेगी, दूत तुम्हारे घरों में रहेंगे, एक हेवनली सुरक्षा रहेगी। उस परीक्षा में से भी तुम निकल जाओगे जिस परीक्षा में तुम हो। आज जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूं तो तब मुझे वो परीक्षाएं लंबी लगती थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं मैं सोचता हूं कुछ भी नहीं थी। जो अब हो रहा है, परमेश्वर कर रहा है, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि उस समय मैं प्रार्थना में रहा, चाहे परमेश्वर ने किसी भी तरह मुझे रखा, अपने अनुग्रह से रखा, लेकिन मैं प्रार्थना में रहा। पहला टारगेट स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना होना चाहिए। नए साल में हम एंटर नहीं करेंगे अगर हम दिन रात के फास्ट नहीं रखेंगे तो। और जब दिन रात के फास्ट रख के एंटर करेंगे, नए साल में सिर्फ गुड न्यूज सुनेंगे। आपकी फैमिली का एक मेंबर भी आप गवाएंगे नहीं यीशु के नाम। हालेलुया। शैतान के काम नाश होंगे। इमेजिन करो मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीते भी सेटिस्फाइड नहीं था, और मेरे स्पिरिचुअल फादर जो आज यहां नहीं प्रभु के पास हैं, उनके वर्ड्स मुझे याद रहते हैं। मैंने कहा मैं फास्ट करता हूं, प्रेयर करता हूं, लेकिन ये चीज मुझे तंग करती। कहते फास्ट द मोर, प्रे द मोर, मोर एंड मोर फास्टिंग तंग करती। और अभी भी शरीर तंग करता है, और फास्ट, और तंग करता है फास्ट। जब तक ये तंग करना छोड़ता नहीं, इसको अंडर सब्जेक्शन लेके आना है, इसको कंट्रोल में लेके आना है। फास्टिंग अपने शरीर को कंट्रोल में आने का एक मास्टर तरीका है। ये मास्टर की है, ये आपकी बॉडी कंट्रोल में करने के लिए। आज जब पाप की ओर देखा जाता है तो फिर याद आते हैं रोजे, कि इतनी मेहनत की है, इतनी प्रेयर्स की हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर किया ही कुछ नहीं है, कुछ बनाया ही नहीं, आत्मा कोई घर ही नहीं बनाया, कोई बड़ी चीज नहीं बनी, बंदा कहता कोई नहीं है, कर लिए, पहला चोरी कर लिए, फिर देख लांगे। लेकिन जब आत्मा में आप एक बड़ा घर बना चुके होते हैं फास्टिंग से, प्रेयर से, फिर आप उस घर को देखते हैं कि जब मैं ऐसा करूंगा तो ये घर ढट जाएगा। फिर आप बोलते छोड़ो, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का राज्य एक अच्छे व्यापारी के समान है, जिसको बहुमूल्य मोती मिला और सब कुछ बेच के उसने वो मोती ले लिया। लोगों के हिसाब से वो मूर्ख था। यार ऐसा क्या मिल गया तेरे को, अपना घर बेच दिया, खेत बेच दिए। लेकिन उसको मालूम था जितने घर जितने खेत मैंने बेचे हैं, जब ये मोती बिकेगा तो ऐसे 100 आ जाएंगे। आज लोग आपको मूर्ख कह सकते हैं, क्या हो गया धर्म बदल लिया, क्या हो गया चर्च में चला गया, ये कैसा धर्म है, ये कैसा चर्च है, रिश्तेदारों से नहीं मिलता, अब तू गाने नहीं गाता, अब तू दारू नहीं पीता, अब तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, तू मूर्ख है। आप भी उस मूर्ख व्यापारी की तरह लग सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए परमेश्वर को, वेट कीजिए, जब वो मोती बिकेगा ऐसे 100 घर और 100 खेत और 100 रिश्तेदार आपके पास हों। हालेलुया, हालेलुया। आदमी सारी उम्र मेहनत करता है ना, फिर अपनी बेटी की शादी करता है और उस 600 लोगों को बुलाता है। वो 600 लोग जो उससे बिल्कुल खुश नहीं है। तेरा ब्याह कितना हो गया है, ये रोटी कितना इतनी वधिया करती। उन 600 लोगों के लिए वो अपनी लाइफ की सारी सेविंग खर्च कर रहा होता है। व्यर्थ मेहनत आप नहीं करोगे। आपको रिश्तेदारों को खुश करने की जरूरत नहीं है। सारी उम्र मेहनत करके जो शादी रखता है और रिश्तेदार उसकी शादी, नमक घट नहीं सीखा दाल च ਉਹਦੀ बेचारे दी पूरी लाइफ लग गई उत्ते दाल कमांदे। मटन थोड़ा जिहा पक्या होना चाहिए सी। ये पनीर असली सीगा। किन्ना सगन पा के आए, 7 जने गए, 100 रुपया।
और 2 दिन पहले रोटी छੱਡ दी सी ਆਪਾਂ कि कल रात ਨੂੰ ਵਿਆਹ है ਉੱਥੇ खावांगे सारे। और ऐसे लोगों को खुश करने के लिए आप परमेश्वर को नाराज करना चाहते, जो एक शादी के घर में गया और देखा कि अंगूरों का रस कम हो गया और पानी को अंगूरों के रस में बदल के वो शादी की सारी शर्मिंदगी खत्म कर दी। और वो रिश्तेदार क्या बोलते, अच्छा खत्म हो गया जूस, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं भैन जी, नाल 4 गल्लां करदे, थोड़ा वध मंगा लेना ही, सानू दसदे ही हेल्प कर देंदे, नाले बेइज्जती करी जानी, नाले सिंपैथी जिताई जानी। और जीसस ने कोई बात नहीं की। जीसस ने कहा क्या है तुम्हारे पास, पानी है ना, ये मटकों में पानी भर दो। पानी भरा और कहा जाओ अब चेक करो, और लिखा जो जूस खुदा ने बनाया वो पहले से ज्यादा बेटर था। अब देख लो, रिश्तेदारों के पीछे लगना है कि उस प्रभु के पीछे लगना है जिसने आपकी शर्मिंदगियां खत्म कर देनी है, जिसने आपकी सारी शर्मिंदगियों को तोड़ के रख देना है, जिसने शैतान को शर्मिंदा करना है आपकी लाइफ में। उस परमेश्वर की ओर जाना है या आपको अपने रिश्तेदार खुश करने। मैं तो अभी भी हैरान हूं, क्रिश्चियन लोग अभी